गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीक के करंट अफेयर के सेशन में। इस वीक के सेशन में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे 26 और 27 तारीख का इम्पोर्टेंट और टॉप करंट अफेयर। साथ ही हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट डेट्स और आज की हमारी कंट्री। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है। यूरोप की 27 कंट्रीज का यह ग्रुप है। इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज है और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है विद इन द इंटरनल मार्केट। ईयू एस्टेब्लिश हुआ था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1993 में। ईयू से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) हुआ करती थी, जो कि 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनी थी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को 1993 में यूरोपियन यूनियन ने रिप्लेस किया था। यूरोपियन यूनियन की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स और इन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज में यूरो करेंसी चलती है और उन 19 कंट्रीज को अपने आप में यूरो जोन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, इटली जैसी कंट्रियां, और अगर हम बात करें हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड, ये कंट्रियां मिला के जो है यूरोपियन यूनियन बनता है। अभी तक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं स्लोवाकिया हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए आज की हम अपनी कंट्री देखते हैं। आज की जो दोस्तों हमारी कंट्री है वो है यूरोपियन यूनियन की कंट्री जर्मनी। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और बर्लिन इसकी कैपिटल है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज जर्मन है, माफ कीजिएगा। प्रेसिडेंट जो है यहाँ के वो है फ्रैंक वॉल्टर। यहाँ के जो चांसलर हैं वो है एंजेलिना मार्केल। यहाँ की कंट्री आप जानते हैं यूरो है, तो ये यूरो जोन में भी आती है। यहाँ का जो अपर हाउस है उसे बुंडसरैट कहते हैं और यहाँ का जो लोअर हाउस है उसे बुंडसटैग कहते हैं। ये हम देख सकते हैं ट्राई कलर फ्लैग है जर्मनी का, ब्लैक, रेड एंड येलो। तो ये था पूरा डिस्कशन यूरोपियन यूनियन की जर्मनी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जर्मनी कहां पर है। जर्मनी दोस्तों ये रही, ये जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस के बीच में है। ये डेनमार्क को जो है घेरा हुआ है, जर्मनी बीच में है, ये बीचों बीच कंट्री है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, Q&A सेशन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से और हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कंट्री की लेजिस्लेचर को रिगिकू कहा जाता है? किस कंट्री की लेजिस्लेचर को रिगिकू कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मंगोलिया, बी डेनमार्क, सी चाइना या डी एस्टोनिया। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि किस कंट्री के लेजिस्लेचर को रिगिकू भी कहा जाता है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए मैं आपको जवाब बताता हूं इसका। दोस्तों इसका जवाब है एस्टोनिया। एस्टोनिया की जो लेजिस्लेचर है वो है रिगिकोगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया? किस कंट्री ने हालिया में फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया पे बैन लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी चाइना, सी पाकिस्तान या डी रशिया। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, चाइना, रशिया और चाइना। आपको बताना इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने अपने यहाँ फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया को बैन करा हुआ है। तो दोस्तों इसका जवाब जो है मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या होता है कि जो वहां के टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो पैकेज के साथ साथ आपको बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया, आपको प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री कर रहा है अपने पैक्स के साथ। तो ऐसे सोशल मीडिया का मिसयूज ना हो, इसलिए वहां पे सोशल मीडिया फॉर फ्री इंटरनेट को बैन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और वो ये है,
Which government has signed a memorandum of understanding with e-commerce giant Flipkart to give a boost to the state art, craft and handloom sector? किस गवर्नमेंट ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है फ्लिपकार्ट के साथ, जिससे कि उस स्टेट के जो आर्ट है, क्राफ्ट है और हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा मिले? चलिए मैं आपको सामने ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या डी त्रिपुरा। आपके सामने चारों ऑप्शन आ गए हैं। अब बताइएगा इसका जवाब क्या है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर देखिएगा। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं इसका। दोस्तों इसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा ने ही जो है अभी फ्लिपकार्ट के साथ अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, जिसके तहत अभी फ्लिपकार्ट में जो है वहां की जो स्टेट के जो लोकल आर्ट, क्राफ्ट और हैंडलूम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जा सकते हैं। चलिए ये था हमारा आज का Q&A सेशन। अब हम देख लेते हैं 2 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले अभी दोस्तों ये आमला शंकर जी हैं, ये रिनोन डांसर और कोरियोग्राफर रही हैं। इनका दोस्तों निधन हो गया है। 101 साल की उम्र में इनका दोस्तों निधन हो गया है। इन्हें दोस्तों 2011 में बंग विभूषण अवार्ड भी दिया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो काफी अच्छी डांसर और कोरियोग्राफर रही हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अक्टूबर से अभी गाइडलाइंस आई हैं फूड एंड सेफ्टी एक्ट स्टैंडर्ड की, और इसके तहत जो भी आप स्वीट्स खरीदते हैं उन स्वीट्स में आपको बताना पड़ेगा कि एक्सपायरी डेट क्या है प्रोडक्ट की। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि स्वीट्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी एक्सपायरी डेट जो है बताना कंपलसरी हो गया है। अगर ये नहीं माना जाता है तो फाइन और शॉप को ब्लॉक करने के पनिशमेंट भी इसमें है, और ये गाइडलाइन जो है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो है एस्टेब्लिश करी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा एक डिस्कशन करता हूं, थोड़ा टॉपिक सेट करते हैं अपना डिस्कशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत जगह जो है उपचुनाव होते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है बाई इलेक्शन का, वो बताता है अपन को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1957। इसका जो सेक्शन 151A जो होता है वो हमें बताता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी सीट जो है 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती है। पर वहां पे बाई इलेक्शन करवाने के चांसेस, क्राइटेरिया क्या होते हैं उसमें ये रहता है कि जैसे अगर उस सीट में का जो कार्यालय है, जो कार्यकाल है 5 साल का होता है, तो अगर उसमें 1 साल बचा हुआ है या 1 साल से कम बचा हुआ है तो वहां पे बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर जो वहां पे जो सीट अभी खाली हुई है उसमें अगर वहां पे 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल जो है बचा हुआ है तो वहां पे बाई इलेक्शन हो सकते हैं। पर उसमें भी एक शर्त ये होती है कि वहां पे कोई भी ऐसी, अगर वहां की जो इलेक्शन कमीशन है वो ये चाहे किसी कारण की वजह से अगर वहां पर डिफिकल्ट है इलेक्शन कंडक्ट करवाना उस टाइम पीरियड के बीच में, जैसे कि अभी कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, अगर कोई रेन आ गई है, फ्लड सिचुएशन है, कि वहां पे बाई इलेक्शन इन नेचुरल कारणों की वजह से नहीं किया जा सकता, तो वहां पे बाई इलेक्शन नहीं होंगे। तो इन कारणों की वजह से बाई इलेक्शन टाले जा सकते हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनकी वजह से, और अगर 1 साल से पीरियड का कम समय बचा है तो ही बाई इलेक्शन टाले जा सकते हैं। वरना सेक्शन 151A के तहत अगर कार्यकाल 1 साल से ज्यादा का है तो वहां पे बाई इलेक्शन होना है। तो ये पूरी जानकारी थी सेक्शन 151A ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अभी आप जानते हैं स्वास्थ्य वायु है, स्वास्थ्य वायु करके ये जो है इंडिजिनियसली बिल्ट वेंटिलेटर्स है जिसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बनाया है, और इसका जो ह्यूमन ट्रायल है अभी शुरू होने वाला है। हमें जो याद करने वाली बात है वो ये है कि स्वास्थ्य वायु जो है ये एक इंडिजिनियसली वेंटिलेटर है जिसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बनाया है, इंडिया में बने हुए हैं ये। आगे चलते हैं। अभी हरियाणा जो है
फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करेगा 2021 में। इससे पहले 3 एडिशन हो चुके हैं और जो पहला एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था। और हरियाणा जो है 2008 में चैंपियन रहा था, 2018 माफ कीजिएगा, 2018 में हरियाणा चैंपियन रहा था। और उसके बाद महाराष्ट्र जो है चैंपियन रहा था और दिल्ली उसके बाद चैंपियन रहा था। तो 2018 में हरियाणा, 2019 में महाराष्ट्र और 2020 में दिल्ली, और 2021 में जो होने वाले हैं फोर्थ एडिशन वो हरियाणा में ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अभी गवर्नमेंट ने जो है कुछ रूल्स अमेंड करे हैं ई कॉमर्स कंपनी के लिए। इसके तहत अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, जो भी लागू हुआ है, उसमें जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां होंगी उन्हें मैंडेटरी हो गया है कि अपने प्रोडक्ट्स में कंट्री ऑफ ओरिजिन के बताना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अभी मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज में बिक रहे हैं उन्हें अपने उन प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना कंपलसरी हो गया है। आगे चलते हैं। अभी दोस्तों इंडिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन का मेडिकल असिस्टेंस है जो प्रोवाइड करने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी ये मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की, तो उनकी सिफारिश पर ही इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन का जो है $US का जो है ये मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया है। और जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन है वो इस मेडिकल असिस्टेंट ने प्रोवाइड करवाई गई है। अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये है नॉर्थ कोरिया का फ्लैग, देख सकते हैं। और यहाँ के सुप्रीम लीडर है वो है किम जोंग उन। यहाँ की कैपिटल जो है वो प्योंगयांग है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन जो है यहाँ की करेंसी है। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक रेलवे मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है जिसमें जितने भी रेलवे के जो भी प्रोक्यूरमेंट होने वाले होते हैं, जो रेलवे की जरूरत के जो सामान है जिसकी भी खरीद होने वाली है, वो अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही होने वाली है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जितनी भी गवर्नमेंट चीजों की जरूरतें जो होती हैं, जो खरीद होती है, वो ई मार्केट प्लेस से ही होती है। अब उसमें रेलवे को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और अब जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसे एक सिंगल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल की तरफ जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुड़ा रहेगा। जितना भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी जो खरीदना होता है सामान जरूरत का गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, वो अब GEM से ही होना है। इस पहल की तौर जो है आगे बढ़ चुका है ये। तो अभी बहुत जगह होता था GEM से जो खरीद होती है, अब उसमें रेलवे को भी जोड़ दिया गया है। और आने वाले समय में और भी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो इससे जुड़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। अभी लखनऊ में एक रोड और एक चौराहे का जो नाम है वो बदल के जो लालजी टंडन जी जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे उनके नाम पे रख दिया गया है। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ था और उन्हीं के नाम पे जो है अभी लखनऊ में जो वहां का चौक चौराहा है उसका नाम लालजी टंडन चौराहा कर दिया गया है। और जो वहां का लखनऊ का हरदोई रोड है उसको अब टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। लालजी टंडन जो है वो लखनऊ को ही रहने वाले हैं। और उनके निधन के बाद अभी जो गवर्नर है उसका जो अतिरिक्त प्रभार है वो आनंदीबेन पटेल को यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी जो है अतिरिक्त प्रभार और गवर्नर दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी दोस्तों हुआ ये है जो इंडियन एयरफोर्स में है, इंडियन एयरफोर्स में जो नए एयर चीफ मार्शल जो है वो अपॉइंट हुए हैं। जो दिल्ली बेस्ड वेस्टर्न कमांड है उसमें इनका अपॉइंटमेंट हुआ है विवेक राम चौधरी जी का एज अ हेड जो है वहां के वेस्टर्न कमांड के जो है वेस्टर्न एयर कमांड के ये हेड होंगे विवेक राम चौधरी जी। दोस्तों मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल देना चाहता हूं कि कितने कमांड्स हैं इंडियन एयरफोर्स के। तो इंडियन एयरफोर्स के 6 कमांड्स हैं। देखिए पहला है वेस्टर्न एयर कमांड जो कि दिल्ली में है, जहां जो है विवेक चौधरी जी जो है अभी हेड बने हैं।
इसके अलावा साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है जो कि गांधीनगर में है, सेंट्रल एयर कमांड जो है वो इलाहाबाद में है, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में है, सदर्न एयर कमांड जो है तिरुवनंतपुरम में है, और एक ट्रेनिंग कमांड है जो कि बेंगलुरु में है। ऐसा करके 6 ट्रेनिंग कमांड जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की एक न्यूज आई थी तो उसको हम कवर करते हैं। इसमें क्या है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय ईयर 2020 जो है ये इसकी थीम रखी गई है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये रूरल हाउसिंग, प्रधानमंत्री ग्रामीण, ये जी लगा हुआ है ना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ये लॉन्च हुई थी नवंबर 20 2016 में। इसका टारगेट है कि 2022 तक तकरीबन 2.95 करोड़ हाउसेज जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में बन जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम जो ये योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें ना सिर्फ घर देने की बात की गई है, जितनी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्हें कन्वर्ज करके जो ग्रामीण लोग हैं उनको जितनी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोग्राम देते हैं वो प्रोवाइड करने का भी जो है एक प्रावधान है। इसमें आपको अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 90 से 95 डेज का मनरेगा में वर्क मिलने के जो प्रावधान है, इसी के साथ साथ जो एलपीजी कनेक्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के देने के भी जो है इसमें प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है इन्हें हाउस होल्ड टॉयलेट बना के भी दिए जाएंगे और टैप कनेक्शन दिए जाएंगे जल जीवन मिशन के तहत। तो ये 4 मिशन को भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कंबाइन कर दिया गया है। जो इसका बेसिक जो फंडा है, जो इसका बेसिक एम है वो है कि 2.95 करोड़ लोगों को हाउस होल्ड 2.95 हाउस होल्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है 2022 तक। इसी के साथ साथ जो अलग अलग सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि मनरेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत और जल जीवन मिशन के तहत जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती हैं वो जो है इसका सेकेंड भी एम है इस स्कीम का देना लोगों को। तो ये पूरी जानकारी थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। आगे देखते हैं, अभी उड़ीसा में फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर बनाने की बात की गई है। इसमें जो फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो लकड़ियां मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए जो वहां पे उसका जो कॉमन प्रोडक्ट्स है उनका क्लस्टर बना के जो है इन्हें प्रोमोट किया जाएगा। जो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक साथ प्रमोट किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि साथ प्रमोट करने से इनमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। इसलिए ये जो स्कीम जो है लाई गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के तहत, जिसका नाम रखा गया है फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर। आगे देखते हैं, राजस्थान के जयपुर में पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो एस्टेब्लिश होने वाला है। दिल्ली तमिलनाडु के बाद अब राजस्थान में जो है प्लाज्मा बैंक सेटअप हो रहा है। आगे देखते हैं, अभी जानवी जिंदल है, ये 12 साल की लड़की है, इन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। अब इन्होंने 2 कैटेगरी में दोस्तों इन्हें जो है चुना गया है। एक तो है मार्वेलस फीट टू ग्लाइड डाउनस्टेयर्स व्हाइल स्केटिंग और दूसरा यंगेस्ट टू परफॉर्म भांगड़ा ऑन स्टेज। तो इन 2 कैटेगरी में जो है कि जानवी जिंदल को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया है। आगे देखते हैं, अभी इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका में 400 मिलियन का जो है करेंसी स्वैप होने वाला है। वो एग्रीमेंट हो चुका है और जितनी भी सार्क नेशन है उससे जो है ये करेंसी स्वैप की फैसिलिटी जो है वो इंडिया करता है। सार्क जितनी भी सार्क मेंबर्स हैं उससे जो करेंसी स्वैप की फैसिलिटीज जो है वो इंडिया की आरबीआई जो करवाता है। इसी के तहत $400 मिलियन का जो है करेंसी स्वैप इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। आगे देखते हैं, 26 तारीख को दोस्तों कारगिल विजय दिवस था। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करें तो 26 जुलाई को दोस्तों सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन विजय
के लिए जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी के दिन 1999 में जितनी भी पोस्टें थी टाइगर हिल्स पे जो कि पाकिस्तान ने द्वारा कब्जा कर ले गए थे, इसी दिन 60 दिन की लड़ाई खत्म होने के बाद इंडिया ने यहाँ पे जितनी पोस्टें जो पाकिस्तान के अंडर थी वो इंडिया ने जो है रीगेन कर ली थी। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और इसके सक्सेसफुल कंप्लीशन होने पे इंडिया की इस जीत के लिए कारगिल हीरोज को ऑनर देने के लिए जो है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये 21वां जो है 21 साल हो गए कारगिल विजय दिवस को इस साल। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं स्टडी इन इंडिया। इस स्टडी इन इंडिया ने अभी एक स्लोगन निकाला है, स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बाहर पढ़ रहे हैं और जो बाहर पढ़ने जाने वाले हैं अब्रॉड में, तो उनके लिए जो है ये स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का स्लोगन जो है निकाला गया है। और इसी के तहत अभी जो ये मिनिस्ट्री है HRD उसे अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है 15 दिनों के अंदर। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टडी इन इंडिया ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, और इसके तहत उन्होंने स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया करके एक स्लोगन तैयार करा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या कि जो बाहर पढ़ने जाने वाले हैं। सिंपल। आगे देखते हैं। अभी IIT मद्रास ने एक हैंड वियर बैंड बनाया है जो कि कोरोना वायरस को उसकी इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेगा। तो जो IIT मद्रास है उसका एक स्टार्टअप है न्यूज वेरेबल, उसने जो है इस जो है बैंड को जो है बनाया है और इसे 70 कंट्रीज में इसको लॉन्च करने की जो है प्लान बनाया गया है। IIT मद्रास के द्वारा ये हैंड जो बैंड जो है वो बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो USA में टेक्सास एक जगह है, उन टेक्सास के कोस्ट में जो है हनन स्टॉर्म जो है वो आ चुका है और बताया जा रहा है कि जो उसकी स्पीड जो वहां की जो नेशनल हरिकेन सेंटर है उसने बताया है कि इसकी स्पीड वैसे तो 13 किलोमीटर पर आवर ही है, बट इसकी वजह से जो है वहां पे जो स्पीड की गति बताई गई है तूफान की वजह से जो स्पीड बढ़ गई है हवा की वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। तो इससे भी काफी नुकसान होने के जो है वहां पे चांसेस हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि US के टेक्सास में हनन स्टॉर्म जो है वो हरिकेन जो है वो आया है। आगे देखते हैं। अभी फुटबॉल का फ्रेंच कप है वो हुआ था और उसके जो विनर हैं वो बनी है PSG फुटबॉल क्लब जो है यानी पेरिस सेंट जर्मेनियन जो है ये क्लब है फुटबॉल का, जहां नेमार भी खेलते हैं जो ब्राजील के बहुत बड़े स्ट्राइकर हैं नेमार, वो इस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। और ये जो है इसने ये फ्रेंच कप का टाइटल जो है 13th टाइम जीत लिया है। सबसे सक्सेसफुल टीम भी जो है फ्रेंच कप की वो PSG ही है 13 टाइटल्स के साथ। और ये फ्रेंच कप जो है इसकी शुरुआत ये फ्रेंच फुटबॉल कप जो है इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। इसके करंट विनर जो है अब बन चुके हैं PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेनियन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी जो केसर उगाई जाती है कश्मीर में जब मिलती है उसे GI टैग मिल गया है। ये कश्मीरी सैफरन जो है ये ओनली सैफरन है वर्ल्ड में जो कि 1600 मीटर की हाइट पे जो है ये ग्रो होती है। तो इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग जो है इसे मिल गया है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलता है जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं और साथ ही में उस जगह की ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे केसर जो है ये जो केसर है जो कश्मीर में उगता है ये सिर्फ वहीं पे उगता है और ये कश्मीर की सिग्निफिकेंस को बताता है, इसलिए इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है टैग मिलता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ये पेरिस कन्वेंशन
के तहत दिया जाता है। और पेरिस कन्वेंशन में एक जो क्लॉज है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो उसके तहत जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो सामने आया है। और इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जो है ये जीआई टैग दिए जाते हैं। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ये किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, फूड स्क्रब के लिए, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए दिए जाते हैं। इंडिया में पहली बार दार्जिलिंग टी को 2004 में जीआई टैग मिला था। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मन की बात कही, उसमें ये सूरीनेम एक कंट्री है उसका जिक्र करा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, सूरीनेम का जो है ये फ्लैग है और ये जो कंट्री है ये नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट जो है साउथ अमेरिका, वहां पे ये सूरीनेम करके कंट्री है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है परमारिबो, जो है यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है और यहाँ की जो करेंसी है वो है सूरीनेमीज डॉलर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है चंद्रिका प्रकाश संतोखी जी। ये इंडियन मूल के हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी इंडियन मूल के हैं। तो इनका नाम जो है अभी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था और इस कंट्री का नाम भी लिया था। तो इस पे छोटा सा डिस्कशन कंट्री कैपिटल करेंसी का जो हमने अभी कर लिया है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों इस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं 1 तारीख को दोस्तों जुलाई की 1 तारीख को डॉक्टर्स डे और सीए डे था। 4 तारीख को धर्मचक्र डे था। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनूस डे था। जुलाई 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे। जुलाई 17 को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 17 तारीख को ही वर्ल्ड इमोजी डे। 18 तारीख को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे। 26 जुलाई को दोस्तों यानी पिछले दिनों वर्ल्ड कारगिल डे, कारगिल विजय दिवस। और 28 तारीख को जो है दोस्तों आने वाला है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, हमारी कंट्री देखी, हमने साथ में सूरीनेम जो कंट्री है उसके बारे में डिस्कशन करा और सारे ही 2 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करे। आई होप कि आपको सारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप देखते रहिए दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।